जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात करेंगे मौन सत्याग्रह पर बेबाक सियासत को लेकर। आज कांग्रेस मौन रही। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सत्याग्रह जारी रहा, जिसके बाद मोदी सरनेम के आसरे बीजेपी ने ओबीसी अपमान का मुद्दा छेड़ दिया है। तो आज सवाल उठाएंगे हम, मौन सत्याग्रह का सियासी मैसेज आखिर क्या है, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि चुनावी साल में ओबीसी पर आखिर नई सियासत क्या छिड़ गई है। तीसरा सवाल यह है कि बीजेपी ने आखिर आपातकाल का मुद्दा क्यों उठाया है, आपातकाल का सवाल एक बार फिर से छेड़ दिया है। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का नया हथियार क्या है। इन तमाम सवालों के साथ में दो खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट सबसे पहले। कांग्रेस का मौन सत्याग्रह। मौन प्रदर्शन पर बेबाक बोल। जहां राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग समाज को अपमानित किया, गाली दी। अरुण साहब जी थोड़ा ज्ञान वर्धन कर ले। सत्याग्रह और सियासत। कांग्रेस मौन है और मुखर भी। मौन के मायने हैं राहुल गांधी के लिए बीजेपी के खिलाफ मुखर राजनीति, और सियासी मुखरता तो चुनावी साल में शोर मचाने लगी। राजधानी रायपुर में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा समेत तमाम मंत्री और कांग्रेस के तमाम नेता मौन सत्याग्रह पर बैठे। आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश हो रही है और आम जनता की आवाज बुलंद करने वालों की आवाज बंद करने का काम जारी है। जिस प्रकार से राहुल जी के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, न्यायालय के खिलाफ हम कुछ नहीं कह रहे, टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन उनके फैसले के खिलाफ हम उच्चतम न्यायालय में जाएंगे। भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज पूरे देश में प्रदेश मुख्यालयों में एक दिवसीय मौन धरना का आयोजन किया गया था, सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। जिस प्रकार से उसके निवास को खाली करा गया है और इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये मौन सत्याग्रह का आयोजन, और जिसमें रायपुर में सभी जिलों से हमारे सब साथी लोग आए थे, हजारों की तादाद में। मौन सत्याग्रह पर बेबाक बोल भी फूटने लगे। अरुण साव ने राहुल गांधी के बयान और केस के सिलसिले को मोदी सरनेम के ओबीसी के अपमान से जोड़ा है, तो सीएम बघेल साव को थोड़ा ज्ञान बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के समर्थन में मौन सत्याग्रह करना ये बताता है कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी के लिए देश और संविधान से बढ़कर एक परिवार की चाटुकारिता करना है। यदि मोदी सरनेम है तो मुसलमान भी लिखते हैं, पारसी भी लिखते हैं, वो लोग भी पिछड़े वर्ग के हैं, जाति विभिन्न धर्म के लोग लिखते हैं। अरुण साहब जी थोड़ा ज्ञान वर्धन कर ले। आवाज बुलंद हो रही है। मौन पर मुखर राजनीति भी जारी। चुनावी साल में बयानों के तीर चल रहे हैं। सब अपने अपने हिस्से की सियासत में जुटे हैं। इस बीच राहुल गांधी को लेकर मैदान में डटी कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। अब इसका चुनावी असर क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। रूपेश गुप्ता, सी मीडिया, रायपुर। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। नितिन भंसाली कांग्रेस के नेता हमारे साथ में हैं, साथ ही मुकेश शर्मा बीजेपी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं सवाल करूं उससे पहले आप दोनों को ये ताकीद थोड़ा सा कर देना चाहती हूं कि आपकी आवाज हमारे शो का नाम है और आपकी आवाज सुनने दर्शक बैठते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपकी आवाज तभी पहुंचेगी जब आप एक एक करके और बड़ी गंभीरता से बोलेंगे। पहला सवाल नितिन जी आपसे है। आज मौन सत्याग्रह, इस मौन सत्याग्रह का लब्बो लुबाब क्या ये कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी साजिश कर रही है, ये आरोप लगाते हैं आप, या फिर लोकतंत्र की आवाज दबाने का काम किन मायनों में हो रहा है जिसका झंडा बुलंद कांग्रेस कर रही है? देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इस लाइन से मैं आज के इस डिबेट की शुरुआत करूंगा। नहीं, ऐसा तो कुछ राहुल जी ने नहीं कहा था जिसको लेकर इतना प्रोपेगेंडा किया गया, कोर्ट में गए। ठीक है, न्यायालय के आदेश है, न्यायालय का सम्मान शुरू से हम संविधान और न्यायालय का सम्मान करते आए हैं, और इस लड़ाई को सड़क से संसद तक ले जाएंगे, उच्च न्यायालय तक ले जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाएंगे, और देखिएगा आप, इसमें सच की ही अंततः जीत होगी।
जिस प्रकार मोदी के संरक्षण में, मैं कहूं मोदी जी के संरक्षण में, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ऐसे लोग, विजय माल्या, ऐसे लोग देश के हजारों करोड़ों रुपए लेकर इनके संरक्षण में भाग गए, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक व्यक्ति जो सच के लिए लड़ रहा है, जो देश की आवाज है, जो एक विपक्ष की आवाज है, चाहे वो संसद में जब बोलते थे तब उनके माइक को बंद कर दिया जाता था, और आज उनकी संसद की सदस्यता जो है वो समाप्त की गई। एन कैन प्रकरण ये राहुल गांधी को रोकने की जो कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश, ये भूल जाएं कि हमने तो अंग्रेजों को, कांग्रेस ने अंग्रेजों को देश से भगाकर इस देश को आजादी दिलवाई थी, तो पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ रहे हैं चोरों से। तो हमें बहुत अच्छे से लड़ना आता है। बवाल तो इसी पे मचा हुआ है, बवाल तो इसी पे मचा हुआ है। नितिन जी, चलिए दोबारा लौटूंगी आपके पास में। मुकेश जी, आपको आपातकाल याद आ जा रहा है। अरुण साहब कह रहे हैं कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो आपातकाल लगा देते। ऐसे में तो इंदिरा गांधी का केस और राहुल गांधी का केस की समानता कैसे ढूंढ ले रहे हैं आप? तृप्ति जी, देखिए, सबसे पहले तो ये प्रश्न है कि ये विरोध किसका कर रहे हैं, ये सत्याग्रह किसके विरोध में कर रहे हैं, इनको ये भी नहीं। अभी मेरे कांग्रेस प्रवक्ता भाई बता रहे थे कि हम न्यायालय में जाएंगे, उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, ये ठीक था, जाइए आप। यदि न्यायालय के निर्णय के विरोध में आप उच्च न्यायालय में जाते हैं, लेकिन ये सत्याग्रह वाला ड्रामा किस बात की भाई, क्यों ये सत्याग्रह? तो कहीं ना कहीं इनका पूरा फोकस एक परिवार के चाटुकारिता, एक परिवार के चाटुकारिता, उससे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। तो आज का ये इनका सत्याग्रह महज एक ड्रामा था। तो दूसरा कि आपातकाल ऐसे ही न्यायालय के निर्णय के विरोध में, ऐसे ही न्यायालय के निर्णय आने के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने अपने आप को बचाने के लिए कहीं ना कहीं आपातकाल की घोषणा की थी। यदि हमारा कहना है कि यदि इनकी सरकार केंद्र में होती और इस प्रकार से न्यायालय का निर्णय आता तो ये आपातकाल लगाने से पीछे नहीं हटते। भाई ये पिछड़ों का अपमान है, पिछड़ों का। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। पिछड़ा वर्ग के लोगों का उपहास करेंगे, गाली देंगे और फिर सत्याग्रह करेंगे। सुन लीजिए, फिर जवाब दे देना, सत्याग्रह करेंगे। तो ये बताइए किसके विरोध में सत्याग्रह कर रहे हैं? ठीक, चलिए बताइए। पिछड़ों का अपमान लगातार बीजेपी कह रही है। दूसरा ये आपातकाल वाला, आपातकाल वाला ठीक आंसर दे रहा हूँ। पिछड़ों की बात करते हैं, इनके पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कहा अभी भानु प्रतापपुर के चुनावों में, सभी ने देखा, आपकी टीवी में, मैं डिबेट में भी आया था। चूहा, बिल्ली, इस प्रकार के शब्दों से प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी जो भूपेश बघेल जी है उनको संबोधित किया। और वो कौन है? वो ओबीसी है। अपमान ये होता है भाई, ये ओबीसी के अपमान की जो बात करने आप बैठे हैं। अब मैं आता हूं आपातकाल पे। आपातकाल जब लगा था तब इन्हीं के तत्कालीन आरएसएस चीफ ने भी अनुशंसा की थी, उन्होंने भी अनुशंसा की थी, पत्र दिया था कि हाँ ये आपातकाल लगाया जाए देश की स्थितियों को, ये इस प्रकार का माहौल है इसको ठीक करने के लिए। ये किस मुंह से बात करते हैं? ये बिना पढ़े कुछ भी बात कर देते हैं। रटा आया जवाब जो होता है भारतीय जनता पार्टी के, वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जो इन लोगों को समझाया जाता है, ये आकर वही पढ़ देते हैं। अच्छा, बताइए मुकेश जी, ओबीसी के अपमान, मैं सवाल कर लेती हूँ। ओबीसी के अपमान की बात आप अगर जोड़ते हैं तो क्या मोदी सरनेम ही ओबीसी का एक मतलब एक स्टैंडर्ड है क्या? वो ये मान के चलते हैं? कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अहंकार आपने एक वर्ग विशेष का नाम लेके अपने अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया और आप कह रहे हैं ये नहीं सुन पाएंगे, आपके बोलने के बाद ये नहीं सुन पाएंगे। ये इनका चरित्र दिखाता है। अरे चरित्र तो बताओ यार, चरित्र दिखाता है। तो मैंने बताया,
ठीक है मुकेश जी, न्यायालय का विरोध है क्या नितिन जी? और विरोध नहीं है तो क्या है ये बता दीजिए इनको तसल्ली हो जाए। ये जो एक तानाशाही, एक हिटलरशाही के खिलाफ जो व्यक्ति आवाज उठा रहा है इस देश में, जो व्यक्ति आवाज उठा रहा है उसकी आवाज को सड़क में, संसद में हर तरीके से दबाने का प्रयास है। मैंने शुरू में क्या कि न्यायालय का हम सम्मान करते हैं और संविधान का सम्मान तो हम करते ही हैं। संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम तो ये लोग भली बात नहीं जानते हैं और लगातार करते आ रहे हैं। तो ये आवाज को जो दबाने का जो काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी, तो ये सोच ले कि एक नहीं लाखों कार्यकर्ता, कांग्रेस के करोड़ों लोग, देश की करोड़ों जनता ये आप लोगों की कारस्तानियों को देख रही है और हम डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। मैंने शुरू में कहा कि जो अंग्रेजों से हमने लड़कर इस देश को आजादी दिलाई तो पहले लड़े थे जोरों से और अब लड़ेंगे जोरों से। ठीक है, चलो मुकेश जी, आंदोलन, सत्याग्रह ये पहली बार तो देश में हो नहीं रहा है और न छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जब यूपीए की भी सरकार थी तो दिल्ली का आंदोलन आपको याद होगा, इंदिरा गांधी की सरकार थी, जेपी आंदोलन आपको याद होगा, अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के आंदोलन आपको याद होंगे। तो ये सत्याग्रह से इतनी हलचल क्यों हड़कंप है? कांग्रेस को तो यही लगेगा ना। मेरा कहना है कि ये सत्याग्रह किसके विरोध में बता तो दिया उन्होंने, यार ये तो आप बोल लीजिए, बता तो दिया उन्होंने। चलिए क्या आप सोचते हैं मैं बोल रहा हूँ वो सत्य हो जाएगा? अरे झूठ की बात झूठ होती है भाई, झूठ होती है। यहाँ पे नितिन जी लिबर्टी है ना, कहीं न कहीं इसको तानाशाही करेंगे अगर आप टोकेंगे। ये चाटुकारिता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। एक परिवार की परिक्रमा, चाटुकारिता, उस परिवार से संविधान को बड़ा समझने का इन लोगों का जो चाल है ये स्पष्ट हो रहा है। अरे किसके विरोध में आप बता तो दिया ना, बता तो दिया ना मुकेश जी, आप एक ही लाइन माफी मांगिए। मुकेश जी एक बार और माफी मांग चुके हैं, अब माफी मांगने में क्यों शर्म है भाई? तो कहीं न कहीं मुकेश जी एक बार सुनिए, मुकेश जी इस देश में चाहे सरकारें किसी की भी रही हो, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है। ये आंदोलन तो आप लोगों ने भी किए होंगे ना स्पष्ट तौर पे। आज यही तो बोला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, वो कह रहे हैं तृप्ति जी, लोकतंत्र की हत्या करने में कांग्रेस सबसे आगे रही है। देश में 1975 में जब यहाँ पे आपातकाल लगा, उससे बड़ा और संविधान की हत्या नहीं हो सकती। आपातकाल का कहीं ना कहीं इनको जो है संविधान उनकी बात सुनिएगा। संस्थाओं का विश्वास। अच्छा ये ओबीसी वाला चलिए अब छत्तीसगढ़ पे लौट आते हैं, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ पे लौट आते हैं। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ पे। नितिन जी, बीजेपी ओबीसी के मान अपमान से जोड़कर मुद्दा उठा रही है और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मजबूत है, चुनाव भी सामने है। क्यों ना बीजेपी को इस मुद्दे का फायदा हो जाए? आप कैसे काउंटर कर रहे हैं? मोदी सरनेम यानी ओबीसी का अपमान अगर बोल दिया कुछ तो अब कोई एक सरनेम लेने से, बोलने से यदि पूरे समाज का अपमान हो जाता हो तो ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। बोला तो एक व्यक्ति को गया, यहाँ पर तो एक व्यक्ति को भी सीधे तौर पर नहीं बोला गया। ये भी मैं बता दूं, यहाँ पर तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने किन शब्दों का उपयोग किया भूपेश बघेल जी के खिलाफ, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोले। अच्छा मुकेश जी, जल्दी से आखिरी बताइए, ओबीसी की कैटेगरी क्या है आपकी? ओबीसी की कैटेगरी क्या है? नितिन जी जो बोल रहे हैं वो नहीं है क्या? देश के लिए बोलते, अरे भाई ये तो पूरे के पूरे समाज के लिए पिछड़ा वर्ग के। अब ये तय होगा, न्यायालय तय करेगा, वक्त समाप्त हो चुका है, अब न्यायालय तय करेगा कि आखिर मान अपमान का मुद्दा किस आगे सियासत हो जाती है। आपके आवाज में आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।